नमस्ते विद्यार्थियों, बीए फाइनल ईयर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक, जिसका नाम है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका। क्योंकि अभी तक हमने मुद्रा के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका कैसे रहती है। ठीक है। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का संचालन होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के मुख्य स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था आदि हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व तथा भूमिका का ज्ञान होना आवश्यक। देखिए, आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, पहले हम ये समझ लेते हैं। आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उस संरचना से है जिसके अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ठीक है, इनका संचालन का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी आर्थिक प्रणाली कहलाती है। और इस आर्थिक प्रणाली के जो स्वरूप हैं, इसके 3 स्वरूप हैं। और ये स्वरूप कैसे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं कि राज्य का उस आर्थिक प्रणाली में कितना, यानी राज्य उपभोग पे कितना नियंत्रण कर रहा है, उत्पादन पे कितना नियंत्रण करता है, विनिमय पर कितना नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा इन आर्थिक क्रियाओं पर कितनी है, इससे डिसाइड होता है कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। इसमें तो ये पूंजीवादी है या समाजवादी है, नियोजित है, ये डिपेंड करता है राज्य का उस समाज में आर्थिक क्रियाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं का डिवीजन हो गया, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पे। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सके, ठीक है। यहाँ पर सारा कार्य मुद्रा से ही होता है, यानी मुद्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के मुख्य साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वह प्रतियोगिता तथा मूल्य तंत्र के आधार पर उन साधनों का उपयोग अपने अधिकतम निजी लाभ के लिए करते हैं, ठीक है ना। निजी लाभ की जो इनके प्रेरणा है, यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। मुद्रा ही लाभ, मूल्य तंत्र, विनिमय, विनियोग तथा संचय आदि का आधार है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए मैंने आपको भी इससे ऊपर बात कही थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है मुद्रा के बिना, ठीक है ना। चाहे हम समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अभाव के बिना काम चला सकते हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परित्याग करना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसकी भूमिका के बारे में अध्ययन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिकाएं हैं, पहला है मूल्य तंत्र का आधार, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र ही वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तथा विनिमय का आधार है, जो कि मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मुद्रा के कारण ही उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लगाते हैं, उन्हें खरीदते हैं, और उत्पादक भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं। अतः मुद्रा ने क्या कर दिया है, उपभोक्ता के लिए एक सुविधा का निर्माण किया है कि वह मांग कर सकते हैं और उस आधार पे उत्पादन होता है। इस उत्पादन का आधार है अपना कि उत्पादक माने उपभोक्ता क्या चाहता है ना। तो उपभोक्ता की सार्वभौमिकता यहाँ पे स्वयं सिद्ध हो जाती है। आगे है उत्पादन संबंधी निर्णय।
ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ पर संप्रभु या आप कह सकते हैं सर्वोच्च होता है। वो जो डिसाइड करता है उसी चीज़ का उत्पादन होता है। तो उत्पादन के सारे निर्णय किससे होते हैं डिसाइड? उपभोक्ता की मांग से। और उपभोक्ता की मांग का मतलब ये है कि उपभोक्ता उसके लिए पे करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। उस जो वस्तु की वो डिमांड कर रहा है उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर तो वही चाहता है ना कि उसकी वस्तुओं की कीमतें उसको मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संबंधी निर्णय का डिसीजन भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा समाज की बचतों के संग्रह का एकमात्र उपयुक्त साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत व पूंजी निर्माण किया जाता है। बैंकिंग व्यवस्था भी मुद्रा पर ही आधारित है। विनिमय में सहायक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व तथा उनके लाभ के लिए उपयोग होने से उपभोग तथा उत्पादन की क्रियाओं का संपादन बिना विनिमय के संभव नहीं है। अतः मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोगी साधन है। 6 पॉइंट है वितरण में सरलता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण उत्पादन की क्रिया जटिल बन गई है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक उत्पत्ति को उन साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में कठिन है, ठीक है। मुद्रा के रूप में विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक अथवा हिस्सा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। अधिकतम उत्पादन, अधिकतम संतुष्टि का आधार, ठीक है। मुद्रा से ही हम अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम क्या है कि उत्पादक क्या करता है, मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग बिठाकर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता भी मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर पुष्टि प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ तथा आर्थिक गतिविधियाँ। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव लाता है। मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है, जबकि इसमें कमी से कारोबार संकुचित होता है। अतः तेजी और मंदी मौद्रिक मूल्य पर ही आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत और विनियोग की आधारशिला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाते हैं। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति व वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। अर्थात जितने भी डिसीजन होंगे उन डिसीजंस के पीछे उनका संचालन सरकारी नियमन, सरकारी निर्देशन और सरकारी नियोजन द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें प्राइस मैकेनिज्म जो कि हम कहते हैं कीमत तंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर इसका महत्व नगण्य हो जाता है। अगर हम कट्टर साम्यवादी शासकों की बात करें तो वो तो मुद्रा को शोषण का जड़ मानते थे, ठीक है, और निःशुल्क वस्तुओं का वितरण करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने भी समझा कि मुद्रा वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हम आगे मुद्रा के समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है वस्तुओं व सेवाओं का भुगतान। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान मुद्रा में ही सुविधापूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय और भुगतान समय एवं शक्ति के भारी अपव्यय का कारण बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बचत एवं पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं विनियोग अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है, जबकि मुद्रा के अभाव में बचत और पूंजी निर्माण न होने पर उत्पादन और वितरण व्यवस्था की कल्पना केवल कल्पना ही होगी। तीसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक यद्यपि द्विपक्षीय समझौतों से माल का आयात निर्यात संभव हो सकता है, पर दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की कठिनाई का समापन मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। यही कारण है कि रूस भी अब मुद्रा के रूप में विदेशी भुगतान करने लगा है। फोर्थ पॉइंट है अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मुद्रा ही मार्गदर्शक है। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, जिस प्रकार वहाँ पर भी उत्पादक अधिकतम लाभ और उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का सहारा लेके कार्य करता है। इसमें भी यहाँ पर भी वही चीज़ सिद्ध होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन के साधनों का उचित और मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड जरूरी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्व में वितरण किया जाए। एक केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था दो रूपों में हो सकती है, समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है किस पे? उत्पादन और वितरण के साधनों पर। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र में बटे होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सारे डिसीजन कलेक्टिवली सरकार, सहकारी और निजी क्षेत्र, ठीक है, इनमें होते हैं। मुद्रा के महत्व का ये चूँकि हमें अभी नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है तो उसमें है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वही भूमिका एवं महत्व है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वितरण, उपयोग तथा नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश का केंद्रीय बैंक स्थायित्व के साथ विकास की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनुकूल मौद्रिक नीति का संचालन करता है। दूसरा, विकास कार्यों के लिए घाटे की बजट की पूर्ति हीनार्थ प्रबंधन से की जाती है, जिसमें केंद्रीय बैंक नोट छापकर वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। तीसरा, विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही संभव है। चौथा, मुद्रा में ही करों की वसूली एवं बचत पूंजी निर्माण संभव है। पांचवा पॉइंट है, आंतरिक तथा विदेशी बाजारों में वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। छठा, सामूहिक उत्पत्ति का वितरण है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग अधिकतम संतुष्टि के लिए सीमांत उपयोगिता नियम की पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था से भी अधिक मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे देश में आरबीआई जो कि केंद्रीय बैंक है वो विकास के साथ स्थिरता लाने के लिए अनुकूल मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार सरकार क्या करती है, सरकार भी क्या करती है, घाटे के बजट की पूर्ति करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन से करती है, जिसमें आरबीआई नोट छापता है। ठीक है ना। इस प्रकार और विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा के द्वारा ही संभव है। तो अगर हम भारत का उदाहरण ले लें तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। और भारत में जिस तरीके से मुद्रा की भूमिका है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए लागू कर सकते हैं या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन फिर भी आपको मैं कह दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा पर नियंत्रण रखा जाता है। आप ये देखिए कि आरबीआई मुद्रा पर कंट्रोल करके रखता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका बहुत ज़्यादा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा कम और समाजवादी अर्थव्यवस्था में और भी कम। ठीक है, तो आज हमने मुद्रा की अर्थव्यवस्था विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भूमिका का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आगे होगा। ठीक है, थैंक यू।